जय हिंद। क्लास 10th की आज बात करेंगे हिंदी में समास की, व्याकरण के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक बचे हुए हैं उन्हीं को पढ़ा दे रहे हैं, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम बहुत नजदीक आ चुके हैं। तो इसलिए वो इम्पोर्टेंट टॉपिक तैयार करिएगा जिससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा फंसते हैं, समझ में आया? तो इस ऐसा ये टॉपिक है, इससे आपको हर प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग इसको बेहतरीन से तैयार करिएगा। व्याकरण आपकी बेहतरीनता की होनी चाहिए। आप एग्जाम में बैठे, आपके 50 नंबर व्याकरण के ही आते हैं, इतना ध्यान रखना, व्याकरण को हल्के में नहीं लेना। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले समास की बात करते हैं। समास किसे कहते हैं? समास एक संक्षिप्त करता है, छोटा कर देता है, किसी भी शब्द को छोटा कर देता है। जैसे कोई भी है, जैसे नीला है अंबर उसका, तो उसको छोटा कर दे, नीला अंबर एकदम छोटा कर दिया है। तो इसी आपके सिलेबस में जो है इस बार सिर्फ 4 ही समास पढ़ना है। कौन कौन से समास सबसे पहले यहाँ पर लिख लेंगे, उन्हीं समासों की बात करेंगे। नंबर एक में क्या है? द्विगु समास। द्विगु समास। नंबर 2 में द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। नंबर 3 में कौन सा है? कर्मधारय समास। कर्म धारय समास। देखिए इनकी अलग अलग पहचान भी बताए कैसे सब क्या होता है। नंबर 4 में कौन सा है? बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, ये 4 समास आपको इस बार के सिलेबस में आपके एग्जाम में है। आपको बस इन्हीं चारों को पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। तो अब बात करते हैं समास कहते कि समास का अर्थ है। सबसे पहले इनको जान लेते, फिर इनको तो पढ़ना ही है बाकी बाकी। तो समास का अर्थ। समास का अर्थ क्या होता है? देखिए समास का अर्थ, अर्थ नहीं अर्थ, समास का अर्थ क्या होता है? देखिए ये अर्थ क्यों लिख रहा है? अर्थ, समास का अर्थ होता संक्षिप्त। संक्षिप्त करना। संक्षिप्त करना यानी कि छोटा कर देना, समझ में आ रहा है? संक्षिप्त का मतलब होता है छोटा कर देना। जैसे कोई भी एग्जाम्पल, उदाहरण इसका देखते हैं। उदाहरण में है, नीला है अंबर जिसका। नीला है अंबर जिसका। तो नीला है अंबर, इतना बड़ा शब्द आप कहेंगे तो ये समास में बहुत, इसको संक्षिप्त करके क्या बता दिया? नीलांबर। क्या कहते हैं? नीलांबर। क्या बताते हैं? नीलांबर। समझ में? इसको इतने बड़े शब्द को इतना छोटा सा बना दिया। समास का अर्थ ही होता है संक्षिप्त करना, यानी कि छोटा कर देना। आप इतना समझना, समास कहते किसे हैं? समास का अर्थ यही होता है। तो समास कहते किसे, समास की परिभाषा सबसे पहले लिखते हैं। जब समास यहां पर लिख लेंगे, हेडिंग डाल देंगे समास। जब दो या दो से जब दो या दो से अधिक शब्दों को जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक शब्द बना लिया जाता है, एक
मिलाकर एक शब्द बना लिया जाता है, बना लिया जाता है, तब उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। क्या? समास कहते हैं। आपको समझ में आया? जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक शब्द बना लिया जाता है, तब उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। तो आपको समझ में आया? उदाहरण में आपको नीलांबर लिखा है, और जैसे इसी के साथ एक और कई सारे हैं, चंद्र के समान मुख। क्या? जैसे दूसरा उदाहरण है, चंद्र के समान मुख। तो क्या हो जाएगा? चंद्रमुख। चंद्रमुख हो गया। जैसे में ये लिख डाल दें, जैसे। तो आपको ये समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक शब्द बना लिया जाता है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। ये कई सारे शब्द हैं, इसको मिलाकर एक शब्द बना दिया गया है, इसी को समास कहते हैं। समास आपको समझ में आया? अब देखते हैं, अपने चार जो पढ़ने हैं उनको बेहतरीन से सीखेंगे, और कौन कौन से उदाहरण इंपॉर्टेंट कैसे पढ़ेंगे। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अपने नोट पर देखें। नोट। अब देखिए, इसका समास आप पढ़ लिए, समास समझ में आया नहीं? तो सबसे नंबर 1 पहला समास देखते हैं, द्विगु समास। द्विगु समास कहते किसे? इसका पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है। क्या? संख्यावाचक होगा। सबसे पहला अक्षर क्या होगा? संख्यावाचक। जैसे उदाहरण में देखते हैं, उदाहरण में जैसे देखिए, जैसे उदाहरण में है आपका त्रिभुज। क्या है? त्रिभुज। त्रिभुज एक क्या है? समास नहीं, तो ये एकदम छोटी सी बात को रख लिया, लेकिन यह संख्यावाचक है क्योंकि आगे त्रिभुज लिखा है। तो इसका क्या होगा अर्थ? इसका होगा तीन भुजाओं का, तीन भुजाओं का समूह। देखिए, त्रिभुज तीन भुजाओं का समूह तो ही होता है। त्रिभुज ऐसे बनता है, ऐसे। ये हो गया त्रिभुज। तो तीन भुजाओं का समूह, इस अर्थात इसमें संख्यावाचक विशेषण आ रहा है। तो आपको इतना समझ में आ रहा है। अब जैसे दूसरा उदाहरण, नंबर 1 उदाहरण इसको डाल लिए। नंबर 1 उदाहरण जरूर याद रखना कि कौन सा उदाहरण सर ने बताया था। नंबर 2 उदाहरण कौन सा है? नंबर 2 जैसे उदाहरण नवरात्र। क्या? नवरात्र। तो क्या? नवरातों का समूह या समाहार लिख दे। नवरातों का समाहार। नवरातों का समाहार। समझ में आया कि नवरात्र किसे कहते हैं? त्रिभुज। क्यों? इसमें क्या समझ में आया? नौ अर्थात संख्यावाचक विशेषण है, इसलिए यह द्विघात द्विगु समास है। द्विघात नहीं, मैथे पहुंच जाती है। ये क्या है? द्विगु समास है। द्विगु समास आपको समझ में आया? अब उदाहरण इसके, आपको उदाहरण जैसे भी आपको ऐसे कुछ समझ में आए जिसमें संख्यावाचक नजर आया जाए, तो वहां पर आप तुरंत शक कर लेना कौन सा समास है? द्विगु समास है। कौन सा? द्विगु समास। तो आपको द्विगु समास समझ में आया। अब देखते हैं द्वंद्व समास दूसरा। अब देखिए दूसरा समास कौन सा है? द्वंद्व समास, यानी कि इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। अपनी जगह पर दोनों पद जो होते हैं वो प्रधान होते हैं द्वंद्व समास में, इतना ध्यान रखना। और इनके बीच के साथ संयोजक
का लोप होता है, इतना ध्यान रखना। द्वंद्व समास में क्या होता है, इनमें दोनों पद प्रधान होते हैं और इनके बीच में क्या होता है, लोप संयोजक, जहां से ज्वाइनिंग होते, संयोजक मतलब कंजक्शन, आप इंग्लिश में बोलते हैं कंजक्शन, उसी को हिंदी में बोलते हैं संयोजक, समझ में ना, उसके बीच में एक लोप होता है। तो इसका उदाहरण आप लोग जब देखेंगे तभी तो पता चलेगा। और आप लोग समास का अर्थ जानते हैं, संक्षिप्त करना, यानी कि किसी बड़े शब्दों को एकदम छोटे से इकट्ठा कर देना छोटे में। तो उदाहरण यहाँ पर लिखते हैं, उदाहरण, उदाहरण, उदाहरण में देखिए जैसे नंबर 1, माता पिता, माता पिता। तो माता पिता का क्या होगा, इसका जब आप लोग तोड़ेंगे तो माता और पिता बन जाएगा, माता और पिता, माता और पिता, समझ में। इसका क्या, दोनों पद प्रधान है अपनी अपनी जगह पर। तो द्वंद्व समास समझ में कि दोनों पद एकदम प्रधान है और इनके बीच में संयोजक, और का मतलब इस संयोजक जोड़ना होता है, और का मतलब जोड़ना ही तो होता है। तो ये इनके बीच में लोप लगा होता है। तो इतना आपको समझे। अब देखते हैं जैसे दूसरा, दुख और दुख सुख, दुख सुख। तो ये क्या हो जाएगा, दुख और सुख, दुख और सुख। तो आपको द्वंद्व समास समझ में आया कैसे। इसके सबसे बड़ा ध्यान रखना, इसके दोनों पद जो होते हैं प्रधान होते हैं। प्रधान का मतलब अपनी अपनी जगह पर इनकी प्रधानता महत्वपूर्ण होती है, और इनके बीच में ये संयोजक का चिन्ह जरूर ध्यान है। अगर ऐसा कहीं पर दिख जाए तो तुरंत कोई सोचने वाली बात नहीं, वहां पर तुरंत कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास। अब देखते हैं तीसरा समास। अब देखिए तीसरा कौन सा है, तीसरा कर्मधारय समास है। इसका पूर्व पद विशेषण तथा उत्तर पद विशेष से होता है। विशेषण और विशेष का मतलब क्या होता है, देखिए विशेषण का मतलब जिसके बारे में विशेष बताता है, समझे। विशेषण का मतलब क्या था, विशेष बताता है, और विशेष से का मतलब उसके बारे में विशेषता बताता है। विशेष और विशेषण में आप समझ गए। विशेष, विशेषण का मतलब किसी के बारे में विशेष से बता रहा है, और विशेष से का मतलब क्या होता है, वो उसके बारे में विशेषता से बताता है। ये विशेष और विशेषण, इसके पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष से होता है। अब इसके उदाहरण से आपको समझ में खुद आ जाएगा। उदाहरण में देखते हैं, उदाहरण में आप देखेंगे जब, तो कर्मधारय समास में क्या होता है, नील कमल, क्या, नील नील कमल। तो नील कमल आपको समझ में आ रहा है, इसमें दो पद है, एक नील है एक कमल है। नील कमल में दो पद है, एक नील है एक कमल है। नीला है, नील है जो कमल, नीला है, क्या रहेगा इसका, नीला है जो कमल, नीला है जो कमल। जैसे दूसरा नंबर देखते हैं, आपको एक में समझ, ये उत्तर पहला पद है, ये दूसरा पद है, इसमें दो पद है, नीला है जो कमल। तो आपको नील का कमल का समझ में आया। अब देखिए जैसे चंद्रमुखी, नंबर 2 में चंद्रमुखी, चंद्र के समान, चंद्र के समान मुख,
चंद्र के समान मुख वाली, ये क्या होगी? चंद्रमुख। तो आपको इसमें समझ में है कि कर्मधारय समास किसे कहते हैं? इसमें पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष से होता है, रहता है। जैसे नील कमल, नील कमल में पूर्व पद, मतलब कि ये पूर्व, नीला है नहीं तो ये क्या विशेष बताता है, और कमल ये विशेषता उसकी बता रहा है, नीला है कमल। तो इसमें आपको समझ में आया कि कर्मधारय समास किसे कहते हैं। अब बचा एक समास आपको पढ़ना है, वो कौन सा? बहुब्रीहि समास। तो अब देखते हैं बहुब्रीहि समास। अब देखिए तीसरा क्या है? बहुब्रीहि समास। इसमें क्या होता है? इस समास में आए पदों को छोड़कर किसी तीसरे पद की प्रधानता रहती है। जैसे देखिए इसमें दो पद होते हैं, समय बताया हमने, दो पद होते हैं, लेकिन इसमें दोनों पद को छोड़ देते हैं, उसकी विशेषता कुछ ही नहीं बताती है, किसी तीसरे पद की प्रधानता रहती है, तो उससे क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास। जैसे इसका उदाहरण देखते हैं, उदाहरण से आप तुरंत समझ जाएंगे। उदाहरण में देखिए नंबर 1, जैसे उदाहरण में नंबर 1 दशानन। तो दशानन तो आप लोग ये समझते हैं कि इसमें 10, ये तो आ रहा है संख्यावाचक। देखिए ये संख्यावाचक तो ये नहीं कह सकते नहीं है, लेकिन इसमें दोनों पद को छोड़ दे रहा है, तीसरा पद इसका प्रधान हो रहा है। तो इसका अपने समझते हैं इसका अर्थ क्या है? 10 है मुख जिस क्या 10 दशानन क्या है? 10 है 10 मुख वाले जिसके 10 मुख वाले, अर्थात कौन? रावण। तो इसमें ये तो समझ में आया नहीं कि कौन सा पद वो हुआ प्रधान है। तो इसमें जो तीसरा पद आएगा वो प्रधान होगा, वही इसका मेन हीरो होगा। तो आपको समझ में आया? दशानन का मतलब 10 मुख वाले अर्थात रावण। क्योंकि हमें आप यहां से ये नहीं समझना कि संख्यावाचक द्विगु समास हो जाएगा, क्योंकि इसमें दोनों पदों को छोड़कर किसी तीसरे पद की प्रधानता बताता है, उससे क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास। जैसे देखिए नंबर 2 क्या लंबोदर का मतलब क्या होता है? लंबा है उदार जिसका, लंबा है उदार जिसका, अर्थात कौन? गणेश जी। गणेश समझ में आया? कैसे आया? क्योंकि इसमें दोनों की तो कोई बातें ही नहीं कर रहा है, दोनों पदों को छोड़कर किसी तीसरे पद की प्रधानता बता रहा है, तो वो होता है बहुब्रीहि समास। बस आपको इन्हीं 4 समास को पढ़ना था, आपको समास भी समझ में आया और समास के चारों भेद भी समझ में आए। उसके इम्पोर्टेंट क्या उदाहरण भी बता दिए, कैसे ये होंगे सभी, जितने भी आपके पेपर में आएंगे प्रश्न, वो सभी इन्हीं जितने हम बता दिए इसी के मिलते जुलते आएंगे। तो आप लोग बेहतरीन तैयारी करिएगा और इसी तरह की क्लास पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस वीडियो को अगर पसंद आया तो लाइक कर दोस्तों के पास शेयर कर दें, ताकि वो लोग भी ये पढ़ सकें कि हमें पढ़ना क्या क्या है, समझ में आया, और समास बेहतरीन से सीख सकें। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।